नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12th में एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं आर.डी. शर्मा मैथ। और क्लास 12th और क्लास 11th के आर.डी. शर्मा मैथ को हम कंटिन्यूसली ऑनलाइन लेकर आपके बीच में आएंगे और वन बाई वन सभी चैप्टर्स को, वन बाई वन सभी एक्सरसाइज को, वन बाई वन कंसेप्ट को आपके बीच में लेकर आएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज क्लास 12th के वॉल्यूम फर्स्ट का आर.डी. शर्मा का रिलेशन पहला चैप्टर है और एक्सरसाइज जैसे कि आपको दिख रही है 1.1 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली रिलेशन की बात की जाएगी। अच्छा, जिन स्टूडेंट को रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन देखनी हो वो मेरी एक वीडियो है रिलेशंस एंड इट्स टाइप, आप उसको सर्च करके और उस प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक डेफिनेशंस आप चेक कर सकते हैं कि रिलेशंस होते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। बाकी कुछ चीज़ें जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बताऊँगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर.डी. शर्मा मैथ रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th के लिए। देखिए एक्सरसाइज 1.1 आपको विजुलाइज हो रही है और पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सब चीज़ ओके है, कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में इस पूरी एक्सरसाइज में आपसे तीन चीज़ें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले हल्का सा तीनों चीज़ों को पढ़ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ रिलेशन है, सिमेट्रिक आपको चेक करना है, और तीसरा ट्रांजिटिव कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये तीन चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर ये तीनों किसी में उपलब्ध हो जाती हैं तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्वावेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हम इनको चेक करते हैं, आज की पूरी क्लास में इन्हीं चीज़ों पर फोकस होगा। और नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ सबसेट से आता है और 2 की पावर n रिलेशन किसी भी सेट में होते हैं, तो रिलेशन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये नहीं घबराएंगे कि भाई कितने रिलेशन है, ये रिलेशन बनेगा नहीं। एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन। समझ आए ना? क्या देखो जरा, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, A क्रॉस B इज ए रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से आती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पीछे भी अभी मैंने जो पहली वीडियो मैंने बताई कि रिलेशन एंड इट्स टाइप में आप जाकर कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, सीधा शुरुआत करूँगा, कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश करूँगा और ये आप चेक कर पाएंगे कि क्वेश्चन होता कैसे है। आज की ये क्लास करने के बाद आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। सेट क्या है, ए क्या है, ह्यूमन बीइंग, एक्स इज ए ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स कह रहे हैं वो। इन ए टाउन ऐसे लिख देता हूँ, एट पर्टिकुलर टाइम, ये आपका सेट है। और पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पहला जो रिलेशन पूछा गया है उसके बारे में आपकी चर्चा होगी। कह रहा है कि वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको तीन ही चीज़ चेक करनी है, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ये तीनों चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो पहला जो है, पहले क्वेश्चन के लिए ले रहा हूँ, ये तो आप समझिए, R बराबर एक्स इज वर्क एट सेम प्लेस। आपको क्या है, आप वो कर रहे हैं, चलिए क्या है क्वेश्चन में यहाँ ले लेता हूँ, एक्स वर्क, ऐसे ही है ना, देखो जरा क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई और वेयर एक्स एंड वाई वर्क एज सेम प्लेस। ठीक है जी, ये सेम प्लेस पर वर्क करने वालों को चेक करना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है।
एक्स और एक्स वाई कोई रिलेशन है यार, और वो कह रहा है कि एक्स और वाई वर्क एज सेम प्लेस। पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ अलग स्लाइड पे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। वर्क एज सेम प्लेस, आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये चेक करना है। अब जो बेसिक डेफिनेशन आपने रिफ्लेक्सिव की पढ़ी है स्टूडेंट, वो बड़ा सिंपल सी पढ़ी है कि ए इज एलिमेंट ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग इन ए। ये पढ़ते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट हो जो स्वयं से स्वयं पर रिलेशन बना रहा हो और प्रत्येक ए के लिए, यानी ए में जितने सेट होंगे वो। अब इसी डेफिनेशन का, बेसिक डेफिनेशन का मैं यूज करके कुछ चीज़ें लूँगा और कैसे करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं, बस माइंड में रखिए आप। कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे एक्स एक्स, ठीक है, और एक्स एंड एक्स वर्क एज सेम प्लेस। अब मुझे ये बताइए, क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है एक्स एक्स एक ही प्लेस पर काम करे? एक्स एक्स एक ही प्लेस पर, अब भाई वो दोनों सेम है तो मतलब वो सेम टू सेम पर तो दोनों तो साथ साथ ही रहेंगे, वो खुद ही है तो वो तो उस वर्क पे प्लेस पर काम करेगा। इट इज पॉसिबल। सो इम्प्लाइज दैट, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, स्वयं से स्वयं का एक ही प्लेस पर काम करना अगर रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता तो आप हटा देते। तो क्या लिखा आपने यहाँ से? सो इम्प्लाइज दैट होगा कि ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, यस, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यस, ऐसे लिख लीजिए, यस, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक, अब देखिए सिमेट्रिक चेक करते समय आप कैसे करते हैं वो समझिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये आती है कि इफ एक्स एंड वाई वर्क एज सेम प्लेस, ठीक है, जो भी है आप देख लीजिए, सेम प्लेस, पैलेस लिखो, प्लेस लिखो, प्लेस होगी, एक ही मात्रा हटा देना, कोई नहीं, इंग्लिश के में कोई शब्द नहीं, हमारा काम है ये सिखाना। देन लगाओ, यानी ये कॉम्बो बनाओ इफ का और देन का। देन उल्टा करके लिखो, वाई एंड एक्स वर्क्स एज सेम प्लेस। प्लेस लिख दीजिए आप, पैलेस को महल कहते हैं, प्लेस मीन्स स्थान। अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? एक्स एंड वाई किसी काम को एक प्लेस पर करते हैं तो वाई एंड एक्स भी तो सेम टू सेम पर, वाई और एक्स भी सेम पर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है तो क्या हुआ? सिमेट्रिक हो गया है, यस, सिमेट्रिक है, यस, इट इज सिमेट्रिक। ऐसे भी लिख दीजिए, इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया, समझ पा रहे हैं या नहीं? सिमेट्रिक हो गया या नहीं हुआ? तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा जो हमें चेक करना है, देखो जरा, तीसरा जो हमें चेक करना है, यहाँ से हटा देता हूँ, रिफ्लेक्सिव को हटा देता हूँ, ट्रांजिटिव चेक करना है। तीसरा कौन सा चेक करना है स्टूडेंट? ट्रांजिटिव। समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम? वो चेक करना है। अभी तक रिफ्लेक्सिव हो गया और अब मुझे क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे वो समझिए। ट्रांजिटिव के लिए दो स्टेटमेंट साथ साथ लिखिए, इफ एक्स एंड वाई वर्क एज सेम प्लेस, एक्स एंड वाई सेम प्लेस पर काम करते हैं, एंड अगला स्टेटमेंट वाई एंड जेड वर्क एज सेम प्लेस। दो स्टेटमेंट आपने लिख दिए, दोनों स्टेटमेंटों में बस जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो डाल दीजिए। देन क्या होगा? देन समझिए, देन वाई से वाई कैंसिल होकर एक्स एंड जेड वर्क एज सेम प्लेस। अब मुझे बताइए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की कंडीशन में क्या तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, एक्स वाई के साथ काम करता है, वाई जेड के साथ काम करता है, तो दोनों एक ही साथ एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी तो सेम स्थान पर काम कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल। इट इज
पॉसिबल, और जब ये पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव हो गया। यस, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, देखिए ज़रा, पहले को लिख रहे हैं आप, पहले को देख रहे हैं, फाइनल आंसर क्या हुआ इसके लिए, सेम प्लेस का लिए आपको फाइनल आंसर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्रिक यस, और ट्रांजिटिव यस। समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया? यानी मुझे करना कुछ नहीं है, बस तीन चीज़, तीन स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट, देखिए ज़रा, तीन स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, लिख लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं लिखा हो वो लिख लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जगह एक्स एक्स डाल दो, एक्स एंड एक्स लिख कर, हिंदी में लिख दो ना, ऐसे लिख देता हूँ, लिख कर स्टेटमेंट चेक कर लो, एक्स और एक्स लिख कर स्टेटमेंट चेक कर लो क्या वो उसके लिए सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक के लिए पहला स्टेटमेंट इफ के साथ लिखो, दूसरा स्टेटमेंट देन के साथ लिखो। अगर दोनों स्टेटमेंट सेम मीनिंग दे रहे हो, आपकी बात को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप मान लीजिए कि वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव में भी क्या होगा, ट्रांजिटिव में भी आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव में भी इफ के साथ एक स्टेटमेंट, एंड के साथ दूसरा स्टेटमेंट, और फिर देन के साथ तीसरा स्टेटमेंट लिखना है, देन के साथ आपको तीसरा स्टेटमेंट लिखना है। और अगर तीनों के मीन सेम आ रहे हो, वो तीसरे स्टेटमेंट को सार्थकता दे रहे हो दोनों वो स्टेटमेंट, तो आप लिख देंगे यस, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर कहीं भी एक भी स्टेटमेंट तीनों में मान्य नहीं कर रहा हो आपकी बात को, तो आप कह देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो ये आप समझ पाए हैं कि ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए, सेकंड। अब देखिए, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम मोहल्ले में, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो समझिए पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, एक्स एंड एक्स लिव या लाइव जो भी है, इन दी सेम लोकेलिटी नहीं है, लोकेलिटी है। एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। देखो अब भाई मैं खुद हूँ, सेम लोकेलिटी में रह रहा हूँ, सेम से सेम पर तो बात होगी, सेम में होगा, तो यहाँ से क्या हुआ, इट इज़ पॉसिबल, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव राइट है, रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख सकते हो। दूसरा आप सिमेट्रिक चेक करो, दूसरा आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करिए, देखिए जरा, तो क्या लिखेंगे, इफ एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम, ज़्यादा कुछ मत लिखिए, लॉयल्टी, देन उल्टा करके लिख दीजिए, y को x और x को y एंड x लिव इन दी सेम लॉयल्टी। अब मुझे ये बताइए, क्या स्टेटमेंट गलत कह रहा है, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चाहे इसको ऐसे बोलें कि x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, चाहे इसको ऐसे कहें कि y और x एक मोहल्ले में रहते हैं, तो बात तो दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब क्या, पॉसिबल है, ये एक स्टेटमेंट पॉसिबल है, तो क्या हुआ, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। बताइए, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिविटी लिख लो चाहे ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिविटी में क्या लिखा था आपको, तीन स्टेटमेंट बनाने हैं, इफ एक्स एंड वाई, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहीं से जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एक्स एंड वाई, देखो ये कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो आप यहीं से लिख रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट यहीं से बनेंगे, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ठीक है पहला। दूसरा एंड के साथ लिखो, y एंड z, ठीक है, लिव इन दी सेम लोकेलिटी। देन तीसरा लिखो, तीसरा क्या होगा, x एंड z, y को हटा देते हैं हम, x एंड z
लिव इन दी सेम लोकलिटी। अब मुझे बताओ, एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक ही मोहल्ले में हुए भाई। एक्स और वाई एक मोहल्ले में, और वाई के मोहल्ले में ही जेड रहता है, तो मतलब जेड और एक्स एक ही मोहल्ले में हुए। ये बात सही है, सत्य है, इट्स ट्रू, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल है तो क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव हुआ। क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर है। तो ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी और ये भी दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो। समझ पा रहे हैं ना हम कैसे करते हैं, कैसे इसको करते हैं, ट्रांजिटिव को कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करते हैं। बस आपको ये चीज़ें समझनी है। चलिए देर नहीं करेंगे, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्या है, एक्स वाई, और x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y। देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहा हूं। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहा हूं तो मुझे स्टेटमेंट बनेगा x इज वाइफ ऑफ x। क्या ये पॉसिबल है? अरे खुद की वाइफ थोड़ा ही ना हो सकता। यानी अगर ये फीमेल है तो ये मेल है, ठीक है जी। ये फीमेल, यहाँ तो एक्स को आप कह रहे हैं कि फीमेल है, और यहाँ एक्स को कह रहे हैं मेल है, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है? एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, तो यहाँ तो आप फीमेल कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि मेल है, तो एक्स फीमेल भी और मेल भी, दोनों कंडीशन तो एक साथ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो। रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट। सिमेट्रिक चेक करूं, सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक बताइए। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया इफ। पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा वहां से उठाइए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एंड देन लिखिए, एंड नहीं, एंड लिखते हैं किसमें, ट्रांजिटिव में। देन वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? यहाँ देखिए, ये क्या है, फीमेल, यहाँ क्या है, मेल, यहाँ क्या है, ये फीमेल, और यहाँ क्या है, मेल। क्या ऐसा पॉसिबल है फीमेल का मेल हो जाए, मेल का फीमेल हो जाए? नहीं है ना भाई। एक्स इज द फीमेल and y is the male in first statement, and that y is the female and x is the male in second statement. तो it is not possible। भाई जो अभी तक मेल थी वो फीमेल कैसे हो सकती है? आप ये समझिए। तो क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा काम पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। पॉसिबल नहीं है तो क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये समझ लीजिए। भाई एक्स की वाइफ स्वयं से स्वयं की वाइफ नहीं हो सकता, वो चेंज करके, इंटरचेंज करके भी नहीं हो रहा है, तो एक्स ये भी पॉसिबल नहीं। ट्रांजिटिव और चेक कर लीजिए, चलिए जरा ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव थर्ड के लिए ट्रांजिटिव, चलिए चेक करो। पहले तो पहला ही स्टेटमेंट नेग्लेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, तीसरे की तो लिखने की जरूरत ही नहीं। इफ एक्स इज, लिखने का तरीका सब सीख लीजिए, कैसे लिखना होता है, बस उसमें डालना होता है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बहुत कंजकेटेड पढ़ते हैं आप, कुछ नहीं पढ़ना। एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। यही गड़बड़ आ रहा है। देखो यहां से एफ हुआ क्या, फीमेल, यहां से वाई क्या हुई, वाई क्या हुआ, मेल, ठीक है। और यहाँ y क्या हो गया, फीमेल, नॉट पॉसिबल। आप अगला स्टेटमेंट लिखने भी ना जाएं। y इन फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेल एंड y इज इन सेकेंड स्टेटमेंट इज फीमेल। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, वो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर, समझ आया? बताइए कोई दिक्कत हो रही हो? क्लियर? तो अब आपको
ये 3 मैंने करा दिए। चौथे स्टेटमेंट को आप खुद में करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। फादर स्वयं से स्वयं का फादर नहीं हो सकता, तो नो रिफ्लेक्सिव मैं लिख देता हूँ यहाँ, बस आंसर इसका। वाई एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज द फादर ऑफ, क्या हम चेंज कर सकते हैं फादर और उसके रिलेशन को? तो नो सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बस स्टेटमेंट आपको लिखना सीख गया, वाइफ की जगह फादर लगा दो। और तीसरा एक्स इज द फादर ऑफ वाई और वाई इज द फादर ऑफ जेड, तो जेड तो ग्रैंड फादर हो जाएगा। एक्स का जब वाई जेड के साथ रिलेशन बनाएंगे, भाई पापा का पापा क्या हुआ, बाप का बाप क्या हुआ, ग्रैंड वो हो जाएगी। जो एक्स जो है वो जेड के साथ ग्रैंड फादर का रिलेशन बना रहा होगा, तो क्लियर सी बात है, वहाँ सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो नो ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव। समझ आ रहा है ना? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट नहीं है, तो इनमें तीनों ही नहीं है, उसमें तीनों ही है। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आपको पूरे आर डी शर्मा को हम कराने जाएंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो रही हो, फिर भी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे अलग से बता सकते हैं, मैं दोबारा से उन चीज़ों को वन शॉट लेक्चर में लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना? जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे वो वन शॉट लेक्चर में कंप्लीट आ जाएंगे। चलिए इसको बताइए, 3 रिलेशन R1 R2 R3 डिफाइंड ऑन सेट ABC एज फॉलो। R1, अब वो कह रहे हैं कि R1 का चेक करके बताओ, है ना? स्टेट वेदर और नॉट ईच ऑफ द रिलेशन R1 R2 R3 R4 ऑन A इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये 3 रिलेशन चेक करने कि ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी पहचान बता देता हूँ, जब इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो यहाँ देखिए सेट क्या है, ए बी सी, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको? रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट सेम में उसमें हो, ग्रुप आपके सेट में हो, जितने भी एलिमेंट आपके सेट में हो उन सब की स्वयं पर रिलेशन होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? ए इस सेट पर, बी और सी होना चाहिए, बाकी कुछ हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। तो पहले उसमें जब मैं चेक करने जाऊंगा रिफ्लेक्सिव, तो देखो ए है, ये है, बी है, ये है, सी है, ये है, बस मुझे ये 3 चाहिए, क्योंकि मेरा जो वो है ABC के साथ है, सेट तो मेरा ABC है। तो तीनों मिल गए तो क्या लिख देंगे? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख दीजिए, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए आप क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक के लिए चेक करिए। सिमेट्रिक के लिए जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं को बहुत जगह, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल का मतलब सेम टू सेम वाले छोड़कर बाकी जितने भी हों, अगर मान के चलिए उसमें A और B है तो उसमें B और A होना भी जरूरी है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करेंगे, भाई इसको मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं, इसको आवश्यकता नहीं, इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका उल्टा स्वयं होता है। अब देखो ए बी का उल्टा BA है कहीं, देखो BA कहीं नहीं है, देख रहे हैं ना? AB का मुझे इनवर्स रिलेशन चाहिए, BA चाहिए, और BA इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव, अब ऐसे उसमें जब आप ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो तो बताया तो ये जाता है कि भाई ट्रांजिटिव को चेक करो तीसरे पर्सन से, लेकिन मैं आपको बहुत छोटा सा शॉर्टकट चेक बता देता हूँ। देखो ट्रांजिटिव जब आप चेक कर रहे हो स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना? यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव में बच्चा क्या है कि उलझता बहुत है, वो बड़ा चेक करता है, अरे यार इतने से इतने। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबको खत्म कर दो, उनको चेक करने ही नहीं जाएंगे। क्लियर? बाकी सबका चेक कर लो। देखो B लास्ट है तो B स्टार्ट होना चाहिए, तो ये दोनों कटे तो AC होना चाहिए, है AC, B के साथ और कोई स्टार्ट है नहीं। ठीक है, अगले पर आ जाओ। C के लास्ट को, C के स्टार्ट देखो, एक C का स्टार्ट ये, तो A और A है, यस है, और C के साथ हटेगा तो A और B है, यस है, ये भी है। BC का चेक करने जाओ, C से स्टार्ट किया तो BA है, BA देखो भाई, C से C कटेगा यहाँ, तो BA चाहिए, और BA पूरे उसमें स्टेटमेंट में है कहीं BA,
मुझे डायगोनल एलिमेंट्स का चेक ही नहीं करना। देखो यहाँ देखो, सी से सी कैंसिल, ये इससे कैंसिल होकर बी ए बना रहा होगा। क्या बी ए पूरे उसमें है? नहीं है भाई, तो ये तो ट्रांजिटिव भी गया। बताओ क्या है? सी से सी का हटा के बी से ए का रिलेशन बनना है। बी से ए का रिलेशन इस पूरे स्टेटमेंट में नहीं है। ए बी तो है, बी ए नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर समझ आया? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो पहला हो गया आपका क्लियर, समझ पाए? ठीक है ना। दूसरा देखो, अब ये आता है ए R2, जितना भी फाई होता है, सिंगलटन सेट होता है, वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। अब बस आपको क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव के लिए कम से कम जितने, रिफ्लेक्सिव के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इतने होने जरूरी हैं। 1 2 3 ए से ए पर मैच मिल रहा है, लेकिन बी से बी पर, सी से सी का नहीं है। फॉर एवरी ऑल ए बी सी, जितने भी सेट में नंबर हैं सबके लिए सेम टू सेम पर मैपिंग होनी चाहिए। यानी आप यहां देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन इन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये अगर है, इससे ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन लगा लीजिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए, तो ये बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बनेगा। तो इसमें सेम एक अकेला है तो कुछ नहीं बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो गया कट, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक ए का उल्टा सिमेट्रिक, ठीक है। और सिंगलटन सेट जितने भी है वो सब ट्रांजिटिव भी होते हैं, तो ट्रांजिटिव भी है। तो इसका जो आंसर आया आपको क्या आया? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इससे अगले को बताओ। दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से छोटा है, तो ये तो से रिफ्लेक्सिव तो गया। अब तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, देखो ए से ए का एलिमेंट चाहिए था, बी से बी का एलिमेंट चाहिए था, सी से सी का एलिमेंट चाहिए था, जो नहीं है, मिस हो रहा है, तो नहीं बना रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करो, बी और सी है तो सी बी और होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। बी सी का उल्टा सी ए भी इसमें होना चाहिए था, जो नहीं है, तो सिमेट्रिक भी गया। और सिंगलटन ट्रांजिटिव सब हमेशा होते हैं, तो ट्रांजिटिव है। सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट ऑलवेज ट्रांजिटिव, तो हो गया। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता होती तो आप घूमते रहते। चलिए अगला R4 बताइए। ए बी सी सी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेम टू सेम पर मैपिंग नहीं है। ए बी, ध्यान दो, ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। एक एलिमेंट का अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो आप गलत कर देंगे। ए बी का उल्टा बी ए इसमें होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, जो नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, बी से बी कटा तो ए सी होना चाहिए, बी से बी कटा तो ए सी होना चाहिए, इसमें सी है, ए सी तो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं बना, तो इस प्रकार चेक करना। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए तो बड़ा आसान है। अब मैं एक को लिख के दिखा देता हूँ, कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है। तीसरे को R4 को मैं करके दिखा देता हूँ कि R4 को कैसे हम चेक करके पेपर में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे। तो क्या है R4 बराबर, लिख देता हूँ मैं, ए बी सी एंड सी ए, ये आपको दिया हुआ है। आप पेपर में कैसे लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए लिखो, रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे ए आर ए, ऐसे कट कर दिया, फॉर एवरी ए बिलोंग इन ए, सो इम्प्लाइज दैट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बस जो एग्जाम्पल है वो लिख दीजिए। सिमेट्रिक के लिए लिखो, सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे? ए बी बिलोंग इन आर, इसी में से उठा लो, बट बी ए डज नॉट बिलोंग इन आर। एक कोई भी एग्जाम्पल उठा लो जो इसको नहीं मानना हो। ए बी बिलोंग इन आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग इन आर, सो इम्प्लाइज दैट नॉट सिमेट्रिक।
ठीक है जी, समझ आया? पेपर में कैसे लिखेंगे, ज़्यादा उजुल फुजुल कुछ नहीं लिखना। और तीसरा ट्रांजिटिव, यहाँ लिख देता हूँ तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव समझो, ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे वो समझो। ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए बी एंड बी सी बिलोंग इन आर। एक साथ लिख दो, चाहे अलग अलग भी लगा सकते हैं। देन ए बी से बी कैंसिल, ए सी डज नॉट बिलोंग इन आर, सो इम्प्लाइज दैट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। समझ आ रहा है? लिख लो, समझो। क्या समझे? क्लियर समझ आ रहा है कैसे करते हैं हम? बस सबको ये चलना है, ये करना है। आप लिख सकते थे यहाँ ए डज नॉट बिलोंग इन। इस स्टेटमेंट को ऐसे ना लिख के आप ऐसे, कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। इसको अगर आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, मैं बता देता हूँ कैसे लिख सकते थे। इसको लिखते ए डज नॉट बिलोंग इन आर, एक दिखा दो है। बी ए मिस होता तो, अगर ए होता तो बी लिख देते, तो वो नहीं है मिस, सो इम्प्लाई दैट नॉट रिफ्लेक्सिव। होना चाहिए सबके साथ, नहीं है नहीं के साथ। लेकिन ये जो है ये परफेक्ट तरीका है लिखने का। क्लियर समझ आ रहा है? तो चलिए अब आई होप कि आपको ये बेहतर समझ आया होगा। इसको बताओ अब आप। टेस्ट वेदर फॉलोइंग रिलेशन R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। R1 ऑन Q0, Q0 का मतलब ऐसा सेट है जहां Q रेशनल नंबर में, Q0 का मतलब क्या है, इसके Q0 का मतलब क्या है, इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तब आपको रिलेशन बनाना है। तो चलिए जीरो नहीं है, आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जीरो नहीं है, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन देखो। मेन चीज़ है रिलेशन चेक करना है कि रिलेशन क्या है। ए बी बिलोंग इन R1, चलो ठीक है, और कैसा बिलोंग कर रहा है, A इक्वल टू 1/B, ठीक है। और R1 ऑन Q0 पर डिफाइंड है, ये तो आपको पहले ही पता है। और A और B किस में बिलोंग करेंगे, R1 में बिलोंग करेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। कौन सा चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे वो समझाओ, बताओ जरा। अब आप बच्चे बड़े कामयाब इंसान हो, आप ना अभी उम्र ये है कि आप नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं, आप पॉजिटिव ढूंढते हो। 1 पे 1, पहली बार जब आप 12वीं क्लास में आके ये चीज़ें पढ़ रहे होते तो आप क्या कहते हैं, अरे 1 से 1 पे बनना है। लेकिन क्या 2 से 2 पर बनना है? मैं सेम टू सेम रखूँ, A डज नॉट इक्वल टू 1/A, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी ऑल A बिलोंग इन Q0, यानी प्रत्येक Q0 के सेट के लिए A डज नॉट 1/A होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं हुआ, तो A डज नॉट बिलोंग, भाई जब इक्वल ही नहीं है तो डज नॉट बिलोंग हुआ इन R1 में नहीं हुआ, और R1 में नहीं हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ, R1 में नहीं हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, जो भी है आप लिख लेना, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ, FLE। अरे आप स्पेलिंग पर बड़ा ध्यान देते हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, समझ पाए ना भाई। चलो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, 1 के लिए तो आपको मानना है, 2 के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि 2 डज नॉट इक्वल टू 1/2, कभी नहीं होगा। 2 1/2 के बराबर हो सकता है क्या, यहाँ तो मानना पड़ेगा। अगर सेम टू सेम पर मैपिंग बनानी है तो A और B जाना है तो इस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, और इस कंडीशन को 2 मान ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। चलिए आगे चेक करो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताओ, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। सिमेट्रिक देखो, अगर A बराबर 1/B है, इफ, ये तो पढ़ते हैं, तो क्या देन B इक्वल टू 1/A होगा, होगा क्या? देखिए काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, होगा ही नहीं कभी भी भाई। इसको मैं 2 ले लूँ, इसको 1/2 कुछ भी ले लूँ। A को मैंने मान के चलिए 2 ले लिया, B को मैंने क्या ले लिया, 1/2, ये 2 मैंने अजम्पशन कर लिए, ठीक है। अब देखो मैं इसमें रखता हूँ 2, 1/2, कुछ भी ले सकता हूँ, जीरो नहीं है, रेशनल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ, वो रेशनल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ। तो 2 घूम के ऊपर, तो 2 इक्वल टू 2, पहली कंडीशन फुलफिल है। देखो दूसरी कंडीशन में रखो 1/2, 1/2। अब ये अगर आप रख रहे हैं तो ये तो मान्य कर रहा है,
लेकिन क्या हर बार इस चीज़ को पॉसिबल करेगा? हर बार इस चीज़ को ये पॉसिबल करेगा क्या? ये बस चेक करना है। करो जल्दी बताओ, देखो जरा, 2 से 2 पर मानना है, क्या हर बार करेगा? चलिए, आ रहा है ना समझ में? बताओ, करेगा? देखो ना, कोई भी काउंटर एग्जाम, क्योंकि यहाँ से b की वैल्यू पुट कर रहे हो, a की वैल्यू ये दे रहा है। देखो b इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, तो a इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 1/3, क्योंकि बाध्यता तो कुछ है नहीं। और जब मैं इन दोनों को उल्टा करके इसमें रखूंगा तो यहाँ भी मानना है 1/3 इक्वल टू 1/3, तो यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, देन ये इसको करता है। तो इस बकवास को हटा दीजिए, यहाँ से बकवास नहीं कहेंगे भाई, ये काउंटर एग्जाम्पल्स हटा दीजिए। आप क्या लिखेंगे? बस डायरेक्ट लिखिए इसको कि यस मान्य करेगा, मैंने इक्वल साइन लगाया हुआ है, समझ रहे ना? तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक तो बन गया भैया। उल्टा भी उसके साथ मैपिंग बना रहा होगा। क्यों बना रहा होगा? क्योंकि उल्टा ही रिलेशन उल्टा है। तो क्या हुआ? बनाइए, बताइए जरा। आप लिखेंगे यस, सो इम्प्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक। हुआ ना? एग्जाम्पल से भी समझ में आया कि नहीं आया? इट इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक बना। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांसी लिख देता हूँ, उससे समझ लेना। अब आप देखिए, इफ a बराबर 1/b और b बराबर 1/c, मैंने ले लिया रिलेशन, यही तो है एंड लगा के। देन a बराबर 1/c क्या होगा? a बराबर 1/c होगा क्या? b मैंने अजम कर लिया 2, ठीक है। अब बताइए जरा, b मैंने 2 को अज्यूम कर लिया तो क्या बनेगा? पहले सोच लो, पहले काउंटर एग्जाम्पल के बारे में सोचो, सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो, बताइए जल्दी। काउंटर एग्जाम्पल सोचो। अगर एक भी एग्जाम्पल आपको नेग्लेक्शन के लिए मिल जाता है, ये जो थ्योरी है ना, ये पूरी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, ये जो है ना, सोचने की पावर को बढ़ा रही है आपकी। आपको सोचना ब्रॉड है। देखो a b बराबर 2 ले लिया, तो a बराबर क्या हो गया? यहाँ रख दूँ तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब मैंने इस कंडीशन से तो मुझे ही मिल गया ये, b बराबर मैंने 2 लिया है, यहाँ 2 तो 1/c, और c बराबर भी क्या मिल गया? 1/2। ये देखिए, मुझे यहाँ मैंने 2 रख दिया, b की वैल्यू 1/c, तो c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1/2। यहाँ a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ c की वैल्यू 1/2 है, तो भैया a बराबर तो c तो मुझे रिलेशन मिल रहा है। a बराबर इस रिलेशन से, इससे और इससे कंबाइन करके मुझे a बराबर c मिल रहा है। मुझे चाहिए कितना? ये, तो यहाँ क्या लगा देंगे? ये नहीं मिल रहा है, डज नॉट लगा देंगे। और जैसे ही डज नॉट हुआ तो क्या हो गया? समझे ना? देखो ये, और जैसे ही डज नॉट इक्वल टू के बराबर ये आया तो आपने क्या कर दिया? भैया ये तो ट्रांजिटिविटी को खा गया। एक भी कंडीशन, मैंने बताया ना, एक भी कंडीशन अगर आपकी नेग्लेक्ट कर देती है तो ये जो है आपने डज नॉट इक्वल टू हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। और जब पॉसिबल नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे है ना हम, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने इसको कह दिया कि भैया ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो समझ पा रहे होंगे? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? चलिए सेकंड पे बढ़ो, इसके हटा दूं? चलिए सेकंड को देखो। सेकंड क्या कह रहा है? R2, अच्छा हटाना गए थे, देखो R2 ऑन Z, R2 किस पर है? ऑन Z। इनका विशेष महत्व है, ये देख लीजिए किस सेट पर है। और R2 बराबर क्या दे रखा है कि उन्होंने कहा है कि भैया R2 जो रिलेशन है वो a माइनस बी मॉड ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। क्या है ये कंडीशन? अब आपको ये चीज़ चेक करके बतानी है कि क्या इस रिलेशन को मानते हुए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेगा। अगर बनेगा तो लिख देंगे यस, नहीं बनेगा तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए। सबसे पहले मैं किसके लिए चेक करूँगा? रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए। क्लियर? चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें।
अब a माइनस बी, अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a डाल दीजिए इसमें, a माइनस ए लेस देन 5 और 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5। यस, सेम टू सेम पर बना रहा है, तो क्या हो गया यहाँ से, सो इम्प्लाइज दैट यस रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर सी बात है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक चेक करने में अगर a माइनस बी लेस देन 5 है, इफ देन भाई चाहे b में से घटाओ, क्योंकि मॉड वैल्यू है, दोनों सेम होंगी। अगर इस कंडीशन को फुलफिल हो रहा है तो ये कंडीशन भी अवश्य फुलफिल होगी, चाहे b में से घटाओ, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, चाहे b में से घटाओ चाहे a में से भी घटाओ। अगर a माइनस बी आपको लेस देन एंड इक्वल टू 5 दे रहा है तो b माइनस ए भी आपको लेस देन टू इक्वल टू 5 देगा ही। क्यों? क्योंकि मॉड की संख्या में देखो, मॉड की संख्या क्या कहती है, 2 में से 3 घटाओ चाहे 3 में से 2 घटाओ, हर बार क्या आएगा, माइनस के 1 यहाँ से मिला तो ये भी प्लस के 1 दिया और यहाँ भी प्लस के 1 मिला तो 1 ही मिला, दोनों बार रिमेन सेम होता है। तो क्या हुआ है यहाँ से, क्या हुआ, सिमेट्रिक भी ये बन गया। यस, लैंग्वेज आप जो चाहें लिख सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक या जो भी है, इट इज पॉसिबल, ट्रू, जो भी आप चार चीज़ें लिखना चाहते हैं, कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे भी लिख दीजिए आपको मिलेगा। यस, मिल गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करो, हटा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करो, दूसरे वाले का ट्रांजिटिव चेक करो। चलिए ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपको चेक करना है। तो ट्रांजिटिव में क्या करना है, इफ़ ये देखिए a माइनस बी लेस देन एंड इक्वल टू 5 है एंड b माइनस सी लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, तो क्या ये बनेगा, a माइनस के c लेस देन एंड इक्वल टू 5 बनेगा? अगर बनेगा तो यस लिखिए, नहीं बनेगा तो काउंटर एग्जाम्पल दीजिए। नहीं बनने के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी, बनने की स्थिति में आपको काउंटर एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं होगी। तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढो, जल्दी से ढूंढो काउंटर एग्जाम्पल। देखो जरा, काउंटर एग्जाम्पल रटे रहता है, काउंटर एग्जाम्पल की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको ये साबित करना है तो बड़ी बड़ी अमाउंट ले लो, ए और सी के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, बस ये प्रूव करना है। तो मैंने ए मान के चलो 20 ले लिया और बी ऐसा लीजिए जो 5 से छोटा रह जाए, 5 से छोटा रह जाए, पहले कंडीशन फुलफिल करानी है, 5 से छोटा रखें तो 17 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है भाई, 20 में 17 घटे तो पहली कंडीशन को फुलफिल हो गए। बी माइनस सी, तो सी को कुछ ऐसा मानना है कि जो 5 से छोटा रह जाए। सी को क्या मान लूँ, 5 से छोटा 17 में से घटाना है, तो सी को मैं मान लूँ 12, 5 के बराबर हो जाएगा, 13 मान लीजिए, चलिए छोड़िए, ऐसे 13 है, अब कोई विजुलाइज होगा। तो अब देखो ये कंडीशन a माइनस बी, 20 में 17 घटे 3 5 से छोटा है और 17 में से 13 घटे 4 5 से छोटा है, कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है। लेकिन जब मैं 20 में से 13 माइनस करने गया तो मुझे कितना मिला, 7 मिल गया, जो 5 से छोटा नहीं है, ये तो फ्लॉप हो गया। तो काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ में आया? तो आप क्या लिख देंगे, नॉट। जैसे ही ये काउंटर एग्जाम्पल आपने रफ की तरफ किया, या लिख भी सकते हैं आप, वहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के आप दिखा रहे हैं काउंटर एग्जाम्पल को। लेट अस अज्यूम a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 17 एंड c इक्वल टू 13। आफ्टर दैट a माइनस बी लेस देन 5 एंड b माइनस सी लेस देन एंड इक्वल टू 5, देन a माइनस सी डज नॉट इक्वल टू एंड लेस देन 2, जो भी आप लिखना चाहें, इक्वल टू 5, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। जो आप लिखना चाहें। इतना बॉदर्ड किस लिए होते हैं भाई, इतना टेंशन काहे लेते हैं शुरुआत के चैप्टर में, इतना क्या टेंशन लेना, बस आपको सोच आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। जब कभी ऐसी कंडीशन फंसे तो आपको एग्जाम्पल्स के गैप को ध्यान में रखना है। लाखों काउंटर एग्जाम्पल्स होंगे जो इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक ही हमें चाहिए होता है, वो हमें एक मिल गया है। चलो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, R3 डिफाइंड ऑन R। इस बार R3 किस पर है, R पर, मानी कोई भी नंबर आप रियल नंबर में से ले सकते हैं। और R3 क्या है वो भी समझिए, 3 नीचे लगा लीजिए ना, ये है a² माइनस 4ab प्लस के 3b² और इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करने जाऊंगा, रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव चेक करने जाइए। तो ज़रा देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। क्या करना होता है रिफ्लेक्सिव में, एक ही जगह ए ले लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो ठीक है, नहीं कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया कि ए को भी ए माना, ए स्क्वेयर माइनस 4a, और बी को भी हमने क्या रख दिया, ए प्लस 3a स्क्वेयर। अब देख रहे हैं हम चेक करके, ए स्क्वेयर 4a स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर, और ये कितना हुआ 3 और 1 4a स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड। ए इज बिलोंग इन आर, और फॉर एवरी ए बिलोंग इन आर। ठीक है, आर में बिलोंग कर रहा है, R3 लिख लीजिए, R3 में। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग इन आर, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेम टू सेम वैल्यू अगर दोनों की ए और बी की मैं वैल्यू सेम रख रहा हूँ तो वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई कर रही है तो क्या हुआ, सो इम्प्लाइज दैट रिफ्लेक्सिव हुआ ना, हुआ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ए को ए से ही, बी को ए से ही रिप्लेस कर देना है। चलो आ रहा है ना समझ, बस कुछ नहीं करना। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों टर्मों को ए से ही रिप्लेस कर दो, और जो कंडीशन दे रखी हो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये हो रहा है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो नहीं हो रहा है। बस सिंपल सा सोचना, ज़्यादा क्यों सोचना। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद अगला बताओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जरा देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या कर रहे हैं भाई। हमारे पास R3 क्या है, वही ए स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बार मैं इफ़ ले रहा हूँ, इफ़ ए स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वेयर इक्वल टू 0, देन क्या ये होगा, ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस करें तो बी स्क्वेयर माइनस 4ab, ये तो सही रहेगा, प्लस 3a स्क्वेयर इक्वल टू 0। और क्या दोनों के रूट सेम आएंगे, इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दोनों के रूट सेम आने चाहिए। क्या दोनों के रूट सेम आएंगे, अगर दोनों के रूट सेम आए तो क्लियर में कह देंगे कि हाँ जी ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रूट्स निकालूँ तो 3 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 4 और 3, तो ये बनेगा a 3ab, a कॉमन ले लेंगे तो 3b बनेगा माइनस के 3b, और प्लस दूसरे में a कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 बनेगा माइनस के b इक्वल टू 0। इसको देखिए, इसको कितना बनेगा, b माइनस के 3b 3a, और दूसरा क्या बनेगा b माइनस के a इक्वल टू 0। अब देखिए काउंटर एग्जाम्पल ये कहता है कि सिंगल के लिए काम नहीं चलेगा। अब a माइनस बी इसको 0 रखें तो ये तो मानना है दोनों सेम है, लेकिन पहली कंडीशन से आपको मिल रहा है a इक्वल टू 3b, और दूसरी से मिल रहा है आपको b इक्वल टू 3a। क्या दोनों ये सेम हो सकते हैं, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, क्या a इक्वल टू 3b b इक्वल टू 3a दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दोनों सेम नहीं हो सकते। जब दोनों सेम नहीं हो सकते तो मतलब क्या हुआ, यानी सिमेट्रिक नहीं है। ये तो चीज़ें हैं भाई, दोनों से प्राप्त रूट सेम होने चाहिए तभी तो सेम माना जाएगा। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपस में उनके अर्थों को ना बदले। अर्थ क्या है यहाँ, मीनिंग क्या है यहाँ, रूट बदल दिया, एक में a इक्वल टू 3b कह रहा है, दूसरे में b इक्वल टू 3a कह रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये तो सेम नहीं है, तो क्या हुआ, नॉट पॉसिबल हुआ, तो क्या हुआ, नो सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक, चलिए ट्रांजिटिव चेक करो। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव चेक करो। R3 वही है तुम्हारे पास, a स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस के 3b स्क्वेयर इक्वल टू 0, ये आपका R3 है। चलो इफ़ a स्क्वेयर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वेयर इक्वल टू 0, दूसरा एंड b स्क्वेयर माइनस 4ac प्लस 3c स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो क्या देन ऐसा हो सकता है, a स्क्वेयर माइनस 4ac प्लस 3c स्क्वेयर इक्वल टू 0, और तीनों जो हैं सेम रूट्स आपको प्रोवाइड करें, तभी तो है सार्थकता। तीनों सेम रूट्स अगर आपको प्रोवाइड करें तो मान लीजिए कि ट्रांजिटिव होगा,
और तीनों अगर सेम रूट नहीं दे रहे हैं तो नहीं होगा। तो देखिए इसके रूट में अगर निकालें तो ए इक्वल टू, अब याद है ना पिछला 3b, इसको निकालें तो b इक्वल टू 3c, और इसको निकालें तो ए के साथ क्या है तो ए इक्वल टू 3c, ए इक्वल टू 3c। भाई इसमें ये तो होगा, b से b कैंसिल कर दिया, c बनेगा ए इक्वल टू 3c। अब आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, अगर आप वैल्यू रिप्लेस करते डोलें तो 3c इक्वल टू 3c, यहाँ देखिए a की वैल्यू 3c इक्वल टू 3b, भैया यहाँ तो b से c बराबर हो रहा है, तो बराबर की कंडीशन में तो ऐसा दे रहा है, बराबर की कंडीशन में तो ऐसा दे रहा है, और b और c बराबर हो रहा है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। क्या, जब b और c बराबर हो रहा है, a की वैल्यू 3c भी है, a की वैल्यू 3b भी है, अगर मैं इन वैल्यू को इवेल्युएट करता हूँ या रखता हूँ तो क्या बनता है c बराबर b, और c बराबर b इसमें रखता हूँ तो c बराबर 3c, और c बराबर 3c कभी पॉसिबल होगा नहीं। क्या हो सकता है c बराबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या हुआ, नो ट्रांजिटिव, ठीक है जी, नो ट्रांजिटिव, सो इम्प्लाई दैट। तो इतना सिंपल सा सोचना है, लिख दो ये तीनों वैल्यू निकाल के लिख दो, c इक्वल टू बाई 1 एंड बाई 3 2, अच्छा 2 इसको लिख लो, 3 इसको लिख लो, बाई 1 एंड 3, ये आ गया, और 1 एंड 3 पुटिंग इन सेकंड, पुट इन सेकंड, और सेकंड में रख के ये मिल गए, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और जैसे ही उसने पॉसिबिलिटी को खोया तो ट्रांजिटिव खत्म हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन, चलो चौथा क्वेश्चन देखिए, लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड लेट r1 इक्वल टू इतना। देखो सेट क्या दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है आपको 1 2 3, r1 इक्वल टू दे रखा है आपको 1 1 1 3 3 1 2 2, ये ठीक है, इक्वल टू r2 इक्वल टू ये दे रखा है r3, फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द एलिमेंट r1 r2 r3 ऑन a इज रिफ्लेक्सिव। तीनों पहचानने, पहला लिख लेता हूँ उसके बाद आप देखेंगे, 1 1 1 3 3 1 2 2 और 2 1 और 3 3, ये है आपका पहला r1। रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपको डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ कि 1 से 1 मिलना चाहिए, 2 से 2 मिलना चाहिए, और 3 से 3, तीनों मौजूद हैं, 1 1 2 2 3 3, यस। अब कर लेना आप, स्टेट लैंग्वेज लिख देना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करो। चलिए सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक में क्या है, मैंने आपको बताया हमेशा सिमेट्रिक के लिए आप डायगोनल एलिमेंट्स को तो टच नहीं करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को तो आप चाहें तो मिटा सकते हैं, आपको चेक करना है ना तो क्रॉस लाइन खींच सकते हैं, यहाँ मैं मिटा के दिखा देता हूँ आपको। ये अब आपको ना ट्रांजिटिव में चाहिए ना इसमें चाहिए, अब इनका चेक कर लो बस, इतना माइंड में अजम्पशन रखिए, इतना माइंड में ध्यान रखिए कि मुझे अब डायगोनल एलिमेंट्स का केवल काम रिफ्लेक्सिव था, इसके अतिरिक्त डायगोनल एलिमेंट्स का कोई काम न ट्रांजिटिव के लिए है न सिमेट्रिक के लिए है। समझ पाए ना, मुझे डायगोनल एलिमेंट्स का काम सिमेट्रिक के लिए है न ट्रांजिटिव के लिए, ओनली फॉर यूज इन रिफ्लेक्सिव एट डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स केवल रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए। चलिए देखिए चेक करिए, 1 3 का उल्टा 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 चेक करते रहो, 3 1 2 1 का उल्टा मिस है, 2 1 का उल्टा नहीं है, देखो कहीं भी 2 1 का उल्टा है, 1 2 नहीं है तो नो लिख दो, नो। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसी आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो भैया ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशन अलग है। मैंने बताया ना सिंगलटन सेट तो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, तो आप बिल्कुल एक एक चीज को पढ़िए, सिंगलटन सेट एंड फाई ऑलवेज ट्रांजिटिव, बट इट नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल कि वो सिमेट्रिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिला तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए चेक करिए ट्रांजिटिव के लिए, 1 3 3 से 3 कटा 1 1 है, ठीक, और किससे, और किसी को लेकर चलें 1 के साथ, यहाँ कोई 1 नहीं है, 1 के साथ यही 1 कटता, तो 1 के साथ यही 1 कटता तो 3 3 हो जाता, 2 के साथ 1 को कट करो, 1 को उठाओ इसको और इसको इसके साथ लाओ, तो इसके साथ लाते तो 2 से 3 का एक रिलेशन बनना चाहिए था, 2 से 3 का एक रिलेशन बनना चाहिए था, 1 से 1 कैंसिल होकर 2 से 3 का एक रिलेशन बनना चाहिए, जो इसमें नहीं है, एक ने ही क्या कर दिया, नो। आ गया समझ।
खूब आराम से चेक कर लो, खूब आराम से चेक कर लो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव था पहला 1 1 2 2 3 3, सेट 1 2 3 है, ठीक है, ये क्लियर है। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। चलो हटाओ। R2 पर देखें, R2 को लो। अब मैं डायरेक्ट इसी में कर दूं, R2 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, तो R2 तो बनेगा नहीं, नो हो गया ऐसे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्योंकि 1 1 मिस है, 3 3 मिस है। सिमेट्रिक चेक करो, 2 2 का उल्टा 2 2 चेक ही नहीं करना है, 3 1 का उल्टा 1 3, यस सिमेट्रिक है, ठीक है। और ट्रांजिटिव चेक करो तो इनका चेक करना है, 1 से 1 3 3 होना चाहिए, नो, हटाओ, हो गया दूसरा, ठीक है ना। कर लेना आप घर बैठ के, नहीं हो तो मुझे बताना। भाई देखो क्या है R2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 2 3 1 और 1 3, ये चीज़ आपको R2 में दी हुई है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चाहिए कि जितने एलिमेंट, वो स्टेटमेंट याद है ना, चेक करते ही नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो 3 तो है, उस कंडीशन से तो ये मान लेता है, लेकिन मुझे क्या करना है वो चीज़ चेक कर लो कि मुझे सभी जितने एलिमेंट हैं 1 2 3, 1 2 और 3, प्रत्येक का एक सेम टू सेम पर रिलेशन चाहिए था। सेम टू सेम पर, स्वयं टू सेम पर रिलेशन नहीं है, 1 का 1 के साथ होना चाहिए था, 2 का 2 के साथ तो है, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो कौन कौन में से 1 and 1 and 3 is not belong in R, so it is not reflexive। लिख देंगे, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 and 3 3 is not in R, R2। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सिमेट्रिक के लिए क्या क्या, डायगोनल एलिमेंट तो मुझे नेवर चेक, मुझे कभी चेक ही नहीं करना। 3 1 का उल्टा 1 3 है, सिमेट्रिक है, लिख दो। 1 3 1 इज बिलोंग इन R2 एंड 1 3 इज आल्सो बिलोंग इन R2, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है। तीसरा बताओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कहेंगे कि 1 से 1 3 1 एंड 1 3 इज इन द प्रेजेंट इन R2 but 3 3 is not belong in R2, so it is not transitive। हो गए। R3 को आप स्वयं करके दिखाएंगे, R3 को अब आप कमेंट सेशन में करिए, स्वयं करिए, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कंबाइन वीडियो करने की, लंबी वीडियो करने की, लेकिन अभी आज जो है आप इसी लास्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5वां और कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। The following relation is defined on the set on of real numbers। रियल नंबर पर डिफाइन है A R B if A minus B greater than 0। तो पहला मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, बहुत नीट एंड क्लीन आप पढ़ रहे हैं, वो समझिए। इफ कहीं भी आपका हाथ डगमगाना नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए बताइए, इतनी देर से रिफ्लेक्सिव बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, A माइनस ए माइनस ए क्या मिला, 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ी होती है क्या, 0 0 से अगर इक्वल टू लगा होता तो मानने हो जाता, लेकिन 0 0 से बड़ी नहीं होती, सो इम्प्लाइज दैट नो रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव। यहाँ कोई भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सिमेट्रिक के लिए चेक करो, चलो चेक करो क्या है सिमेट्रिक की कंडीशन, बताओ ना, आपको याद है सबको। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, हाँ जी, करो सिमेट्रिक में। अरे क्या सोच रहे हो, इफ और देन A माइनस बी ग्रेटर देन 0, देन B माइनस ए डज नॉट ग्रेटर देन 0। क्यों नहीं होगा वो भी आप समझ सकते हो कि अगर मैंने A को छोटा ले, A माइनस बी, A को मैंने काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बड़ा रखना है, तो A को मैंने ले लिया 5 और B को मैंने ले लिया 2। तो पहले उसके लिए रखेंगे तो आप लेट अस अज्यूम, ऐसे कर लो ना, लेट अस अज्यूम A इक्वल टू 5 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, लेकिन 2 माइनस 5 इज लेस देन -3 हो गया, लेस देन 0, तो ये तो फुलफिल नहीं हो रही। सो इम्प्लाइज दैट क्या, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। हाँ मॉडुलस होता तो बन जाता, मॉडुलस होता तो बन जाता, क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी चेक करो, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव चलो चेक करो, ट्रांजिटिव इफ a माइनस बी ग्रेटर देन 0, b माइनस सी ग्रेटर देन 0, देन क्या a माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा। काउंटर एग्जाम्पल बताया ना मैंने, काउंटर एग्जाम्पल लो, कौन सा वाला, a और b में ज़्यादा मार्जिन करके। देखो जरा, a मैंने ले लिया 7, कुछ भी ले लो, 0 ही तो लाना है। b में क्या ले लूँ बताओ जरा, b ले लेता हूँ 2, नहीं 5 लेते हैं, 7 में से 5 घटे 2, और c में क्या ले लेता हूँ, a माइनस सी, बताइए जरा, कोई भी कुछ भी ले लो, 2 4 कुछ भी ले लो। अब ध्यान से समझिए, देखिए a में से b घटा 0 से बड़ा हुआ, तो b यहाँ छोटा होगा, a तो है, b a इज ग्रेटर एंड b इज स्मॉलर, समझ लो, और c में से b घट के ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो c इज आल्सो स्मॉलर, ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब ध्यान से समझिए कि a में से c को अगर घटाऊंगा तो कुछ बड़ी अमाउंट मिलेगी, क्योंकि c a इज बिगर एंड c इज स्मॉलर, उस जिसमें से वो खुद घट रहा है उससे भी छोटा है, तो छोटा घटा के बड़ा ही देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक। समझ आ, वो सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो हटाओ भाई, सिमेट्रिक कहाँ से आ जाता है हर बार, ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, देखो ट्रांजिटिव तो हो गया, ये करो, ट्रांजिटिव हो गया, खूब देख लो आराम से प्यार से। इस अजम्पशन ने आपको नॉट सिमेट्रिक दिया था, और देखो उस अजम्पशन से कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या दिखाना चाहता था मैं, यहाँ आपको ये पता चला कि भाई देखो ये ग्रेटेस्ट, ये और स्मॉलर, ये और स्मॉलर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव होगा, हमेशा से ये बड़ा होगा, चाहे नेगेटिव ले लीजिए चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि ये बिगर है और इस बिगर में से ये स्मॉलर घटा, उससे भी छोटा घट रहा है, तो और बड़ी अमाउंट ही देगा, छोटी नहीं देगा, और बड़ी ही अमाउंट देगा, छोटी नहीं देगा। आप ये चीज़ समझिए, तो ये क्लियर हुआ ना। चलो हटा देता हूँ, मूव ऑन कर जाएं नेक्स्ट उस पर, चलिए नेक्स्ट पर सेकंड देखिए, उन्होंने कहा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, रिलेशन है आपका ए आर बी, सेकंड वाला, और कहा है कि रिलेशन ऐसे है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, चलिए जो भी है, आप स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो रही है, हाँ आप कह रहे होंगे पता ना क्या हो रहा है। चलिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ज़रा बताइए, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब मुझे बताइए सेम टू सेम पर, यहाँ देखिए 1 प्लस ए से ए पर रखूँ तो ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन, क्या ये नेगेटिव दे सकती है, 1 प्लस ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, तो बताइए क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी सेम टू सेम पर। अगर ये ऐसा है तो होगा ग्रेटर देन, देखो जरा चेक करके बताओ जल्दी से मुझे। अरे भाई ये पॉजिटिव और पॉजिटिव संख्याओं का सम, क्योंकि स्क्वायर नेवर नेगेटिव, पॉजिटिव संख्याओं का सम पॉजिटिव अगर आएगा तो 0 से हमेशा बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा बताइए, सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिमेट्रिक बताइए जरा। सिमेट्रिक में क्या कहा है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है इफ देन 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, क्या होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। अरे अब तो आप बहुत चीज़ें पढ़ गए भाई, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो,
अगर ये इस कंडीशन ए बी और बी ए की तो वैल्यू हमेशा रिमेन सेम होगी, क्योंकि ए बी लिखूँ चाहे बी ए लिखूँ दोनों की सेम है, और दोनों की सेम है तो क्या लिखेंगे यहाँ, सिमेट्रिक बन गया। पॉसिबल है ना ये चीज़ें, सिमेट्रिक पॉसिबल है ना भाई। जो ए बी है, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय होता है, मल्टीप्लिकेटिव इज कम्यूटेटिव ऑलवेज। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा कम्यूटेटिव है, तो ठीक है सिमेट्रिक हो गया। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव कि क्या ये ट्रांजिटिव बनाएगा। चलिए चेक करिए ट्रांजिटिव को, चलिए चेक करिए ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव चेक करो तो क्या है, इफ़ में दो कंडीशन लिखे जाएंगे, इफ़ ए बी ग्रेटर देन 0 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 देन 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा क्या ये। या तो इसको नेग्लेक्शन करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल लाइए, नहीं तो आप इसको मना करिए। अब पेपर में तो आप ऐसे भी लिख देते हो, अगर आपको विजुलाइज हो रहा है कि नहीं है ट्रांजिटिव तो आप ऐसे ही इसे लिख के छोड़ दो, डज नॉट इक्वल टू कर दो कि ये ग्रेटर देन नहीं होगा। लेकिन आपको काउंटर एग्जाम्पल तो ढूंढो कि काउंटर एग्जाम्पल ऐसा हो, बताइए जरा कि भाई आपको काउंटर एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि जो इस कंडीशन को फिलफिल कर दे। देखो मैं ले रहा हूँ ए की वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर से है, ए की वैल्यू माइनस के 0.9 ले ली मैंने, ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने ले ली 1, सी की वैल्यू मैंने ले ली 2। ध्यान से समझो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लेता हूँ, आपको विजुलाइज अच्छा हो जाएगा। क्या ले लेता हूँ, 5। चलिए सी इक्वल टू 5 ले लिया। अब चेक करिए इन दोनों कंडीशनों को, 1 प्लस ए बी तो 1 माइनस 0.9 गुण हो जाएगा, और इसको अगर मैं करूँगा तो 0.1 समथिंग आएगा, और जो 0 से बड़ा है। पहली कंडीशन फुलफिल, देखो जरा पहली कंडीशन फुलफिल। भाई मैंने ए को 0.9 ले लिया और बी को 1 ले लिया, तो गुना की ए बी की तो 0.9 इतना हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो, 1 प्लस के बी और सी, 1 गुना 5 ग्रेटर देन ये ऑलवेज 0, 5 ये आ गया, 6 ये आ गया, एक ये 6 हो गया, 6 ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा। दूसरी कंडीशन फुलफिल। अब तीसरी कंडीशन पे आओ, 1 माइनस 0.9 गुना 5 तो 1 माइनस के 4.5 और ये हो गया माइनस 3.5। क्या ये 0 से बड़ा है, ये तो 0 से छोटा हो गया, डज नॉट इक्वल टू, तो डज नॉट इक्वल टू इट मीन्स क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। गौर से समझिए इन चीज़ों को, नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। समझ लीजिए, खूब काउंटर एग्जाम्पल, खूब काउंटर एग्जाम्पल लीजिए, रोज प्रैक्टिस करिए काउंटर एग्जाम्पल्स के साथ कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर कल कराएंगे क्लास को, रोज है ना कंटिन्यूसली थोड़ा 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 लाएंगे आपके लिए। क्या दिक्कत है, कोई टेंशन होगी क्या, नहीं, बस सीखना चाहिए। आप जितना पढ़ लें उसको डाइजेस्ट करने वाले होने चाहिए। आप काउंटर साइंस, काउंटर एग्जाम्पल आपके माइंड में क्विक आना चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे। देख लो, समझ लो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, गौर करिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, आज पहले दिन अप टू क्लास करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा लेंगे। ए बी, तीसरा क्या है, रिलेशन क्या कह रहा है, ए आर बी से रिलेट है इफ़ मॉड ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो भैया ये बताइए मुझे पहली बार में रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक करना है। चलिए चेक करिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए वो देखो, कोई दिक्कत है नहीं भाई, बहुत आराम से चेक करो। चलो जरा, तो ए मॉड ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू ए होगा, क्या होगा, होगा। अब यहां से ऐसे मत निकल जाना कि भैया मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, हमेशा से। अगर आपका सेट क्या है, रियल नंबर है, मैं इफ मैंने ए ले लिया माइनस के 1, तो देखो -1 मॉड -1 1 -1 फेल हो गया। देखो 1 नहीं हो सकता -1 के बराबर और बड़ा, -1 बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हवाई करके मत चले जाना कि यहाँ देखा मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए और मॉड को लिखते हैं प्लस माइनस बाहर ए
अरे होगा नहीं, चमकना चाहिए ये, मैं वो चीज़ें दिख जाना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, फुटबॉल दिखनी चाहिए। ये समझिए, ये प्रैक्टिस का कमाल है कि मॉड ऑफ ए में माइनस हो प्लस हो। प्लस में ही क्यों सोचे जब रियल नंबर है, तो प्लस में ही क्यों सोचे जब रियल नंबर है? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्सिव है। चलिए, नो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक जरा चेक कराओ। सिमेट्रिक, इफ मॉड ऑफ ए बी के बराबर है देन मॉड ऑफ बी क्या ए के बराबर होगा? ऐसे हो सकता है क्या? करिए जरा, क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी? अगर नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल लाओ। होने का तो ठीक है, सीधा लिख दीजिए आप। अगर नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, दोनों काउंटर एग्जाम्पल, दोनों जल्दी से। अरे ये तो सीधी बात है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। बी को बड़ा रख लो, ए को छोटा रख लो, प्लस माइनस ढूंढना ही क्या है। ए मैंने मान लिया 4, बी मैंने मान लिया 5, देखो तो क्या होगा। अब इन दोनों को रखना जरा, इधर 4 5 से तो ये तो ठीक है, लेकिन 5 4 से होगा, ये क्या वैलिड होगा? नहीं होगा। तो ये तो नहीं हुआ, ये नहीं होगा, नहीं हुआ ना। अगर ये है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, तो क्या हुआ? नो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक आ गया। क्लियर है, नो सिमेट्रिक हो गया। चलिए आगे बढ़ो, हटाओ इसको। तीसरा लास्ट एंड फाइनल, ट्रांजेटिव चेक करो। किसके लिए? इसके लिए ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव चेक करके बताओ भाई। ट्रांजेटिव देखो, इफ मॉड ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, मॉड ऑफ बी लेस देन एंड इक्वल टू सी, देन, यही तो कंडीशन है, मॉड ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू सी। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा हो तो बता दीजिए, नहीं होगा तो नहीं। अगर ऐसा है तो होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। इसमें क्या सोचना इतना। चलो जरा, ए है ये, ए आप भी ये कहेंगे पता नहीं क्या लिख देते हैं सर। चलिए, ए लेस देन सी, देखो काउंटर एग्जाम्पल कोई है ही नहीं इसके पास। क्यों? ए अगर ऐसी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बी यहाँ फुलफिल कर रहा है, तो भाई देखो ये इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है सी, तो जब ये इससे बड़ा है, इसके पॉजिटिव से बड़ा है ये, तो यहाँ तो ये बड़ा ही होगा। क्योंकि अगर इसको मैं नेगेटिव भी लूँ, इसको नेगेटिव लो, इसका और छोटे नेगेटिव लो, तो ये तो रिमेन सेम मोड की वॉल्यूमेंट आ रही है, लेकिन ये तो यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव होकर भी ये सी बड़ा है। का मतलब मैग्नीट्यूड जो है बी के मैग्नीट्यूड से सी का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो है जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आया तो मॉडुलस फंक्शन ने ये बताया कि ए का मॉडुलस है बी से बड़ा। अंदर समझो, ए का मॉडुलस वैल्यू है बी से बड़ी, बी की मॉडुलस वैल्यू से बड़ी है सी की वैल्यू, है ना। ए से मॉडुलस वैल्यू बड़ी है बी की मॉडुलस वैल्यू से बड़ी है सी की, तो ए की जो मॉडुलस वैल्यू है वो तो सी से बड़ी होगी, क्योंकि सी से बड़ा बी और बी से बड़ा सी, तो ए से तो सीधी सीधी बात है कि ये बड़ा ही होगा। मॉडुलस वैल्यू की बात करें, प्लस माइनस यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ? यस इट इज। दिखाया या नहीं दिखा? देखो, ए की मॉडुलस वैल्यू है बी से, बी जो है ए की मॉडुलस वैल्यू बी से छोटी और बी की मॉडुलस वैल्यू सी से छोटी, तो सी की मॉडुलस वैल्यू तो देख लीजिए, सी और ए में तो ये संबंध बनेगा। समझ आया ना? नहीं आया? देखो, ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो सी बराबर मुझे 3 लेना ही पड़ेगा। चाहे आप इनको प्लस माइनस में भी अरेंज करेंगे तो सी फिर भी हमेशा ए से हमेशा ही बड़ा आएगा, क्योंकि ए से बड़ा बी लेना है और बी से बड़ा सी लेना है मैग्नीट्यूड में, और वो दोनों प्लस माइनस में जा रहे हैं, तो सी तो मुझे हमेशा बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो यस ये होगा, क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। समझ आया ना? ये क्या होगा? ये ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को सोचेंगे, यानी आपको काउंटर एग्जाम्पल साथ होने चाहिए, आप उनको विजुलाइज करें, उनको देखें, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो बस ये क्या नहीं था? ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव नो, ट्रांजिटिव बताओ जरा, ट्रांजिटिव भी नो था, नो, और नहीं ट्रांजिटिव तो यस है भाई, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या था? ट्रांजिटिव तो यस है, यस, और सिमेट्रिक नो था।
क्योंकि उल्टा नहीं हो सकता। 2 नो है, एक तीसरा यस है। क्लियर है? ठीक है, 2 नो एक यस। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कल जो है क्वेश्चन नंबर 5 से ही आगे आपको लिए चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी स्टडी छोड़ सकते हैं, तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं और नीडी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंडेशन अवश्य भेज दें। चलिए, धन्यवाद।